हेलो फ्रेंड्स, डू यू नो आकाश में बादल छाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे बोलते हैं ओवरकास्ट या ओवर क्लाउडेड। तो क्या आपको पता है इस टाइम आकाश में बादल छाए हुए हैं? द स्काई इज़ ओवरकास्ट दिस टाइम। और सर्दियों में तो रोज़ ही बादल छाए रहते हैं। द स्काई इज़ ओवरकास्ट डेली इन विंटर। हियर ओवरकास्ट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। क्या तुम्हें बादल छाए रहने का कारण पता है? डू यू नो द रीज़न ऑफ ओवर क्लाउडेड स्काई? यहाँ ओवर क्लाउडेड का मतलब ही है बादल छाए होना। नेक्स्ट है धूल भरी आंधी। धूल भरी आंधी को बोलते हैं डस्ट स्टॉर्म या सैंड स्टॉर्म, क्योंकि इसमें ज़्यादातर धूल उड़ती रहती है, इसीलिए इसे डस्ट स्टॉर्म बोला जाता है। अब आंधी आने वाली है। नाउ द डस्ट स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम। आंधी आने से पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। सो इंग्लिश ऑफ द सेंटेंस इज द होल हाउस बिकम डस्टी ड्यू टू डस्ट स्टॉर्म। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गड़गड़ाहट की आवाज़। गड़गड़ाहट को क्या बोलते हैं? जब बादल गरजते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थंडर। ठीक है, जब वहाँ पे मतलब हवा नहीं चल रही होती है, सिर्फ बादल ही गरजते हैं। सो एग्जाम्पल्स आर, अब बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ शुरू हो गई। नाउ इट स्टार्टेड थंडरिंग। यहाँ पे थंडरिंग जो है एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल इज, इस गड़गड़ाहट से मुझे बहुत डर लगता है। दिस थंडरिंग मेक्स मी फ्रिटेड। अब यहाँ थंडरिंग जो है वो एज अ वर्ब नहीं यूज़ हुआ है, ये जेरेंट फॉर्म है और ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज बिजली चमकना। बिजली चमकना, कभी कभी ऐसा होता है बादल गरज ही रहे होते हैं, बिजली हमें चमकती हुई नहीं दिखती, पर कभी कभी हमें मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा चमकने जैसा भी कुछ दिखता है, तो वो जो बिजली चमकना होता है ना, उसे लाइटनिंग कहते हैं। सो आकाश में बिजली चमकी और बादलों में दरार सी दिखाई दी। अब वो दरार क्या होती है? उस दरार को ब्रीक बोलते हैं, ब्रीक। द स्काई लाइटेंड एंड देयर वर ब्रीक्स इन द क्लाउड्स। तेज़ बारिश के समय अक्सर बिजली कड़कती ही है। इट क्वाइट ऑफन लाइटेंस ड्यूरिंग हैवी रेन्स। और कभी भी हम किसी सेंटेंस को जब ऑफन के साथ एम्फेसाइज करते हैं, तो वहाँ पे कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, क्वाइट या वेरी लगाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वाइट लगाया है। मतलब यहाँ पे डू इट डज़ ऑफन नहीं लगेगा, क्वाइट ऑफन लगेगा। अब इन सब चीज़ों के बाद क्या होता है? थोड़ी थोड़ी सी बारिश होने लगती है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है। वो सिर्फ हमें मतलब एक दो ड्रॉप्स दिखती ही हैं, मतलब जो हमारा सिर्फ ऐसे कभी हमें प्लान बनाया होता है तो फिर गुस्सा सा आने लग जाता है, या हम कभी बाहर बैठे हो सामान लेके और फिर मतलब ऐसा हो कि सारा सामान अब पैक करके अंदर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद बारिश बंद भी हो जाती है कभी कभी। उस तरीके की बारिश को ही बोलते हैं टू स्पिट। सो द एग्जाम्पल्स आर, now it has started spitting, soon it will be raining। soon it will be raining। अब क्या हुआ? थोड़ी थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है, अब थोड़ी ही देर में बारिश भी होने लग जाएगी। द नेक्स्ट इज, ओ गॉड आई एम नॉट गोइंग टू पैक अप, इट्स जस्ट स्पिटिंग, नथिंग एल्स। हम ऐसे कभी भी गुस्से में बोल देते हैं, हे भगवान मैं तो नहीं जाऊंगा अंदर, मैं तो यहीं बैठे रहूँगा। जब कभी हम बाहर बैठे रहते हैं, अब ये बूंदाबांदी होके बंद हो जाएगी। इस तरीके की जो बारिश रहती है ना, जो मतलब कभी कभी धूप में भी होने लग जाती है, 2-3 बूंदें पड़ती हैं फिर बंद हो जाती हैं, इस तरीके की बारिश को हम स्पिटिंग बोलते हैं, टू स्पिट। नाउ द नेक्स्ट इज, ये तो सिंपल है, बारिश होना। जो सिंपली ऐसी बारिश होती है उसको बोलते हैं टू रेन और टू पोर डाउन। अब बारिश बंद हो चुकी है। नाउ इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग और पोरिंग डाउन, दोनों चीज़ बोल सकते हैं। रेनिंग, पोरिंग डाउन इज सेम थिंग। बारिश। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, तेज़ बारिश होने से सारी फसल ख़राब हो गई। द क्रॉप्स गॉट डैमेज ड्यू टू हैवी रेन। नाउ अब क्या है, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसको बोलते हैं, जब बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, मतलब कि बूंदें भी ना आपको चोट लगाती हैं, इतनी तेज़ बारिश होती है, तो उसको बोलते हैं टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। बहुत तेज़ बिजली चमक रही है, लगता है बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। इट्स थंडरिंग बैडली, इट सीम्स टू बी रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स। अब क्या होता है,
जो ये बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान आ रहे होते हैं ना, आंधी तूफ़ान मतलब जिसमें बिजली भी तेज़ चमकती है, गड़गड़ाहट भी होती है और आंधी तूफ़ान आ रखा होता है, उस वाली आंधी को बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। थंडर मतलब बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ जो हवा आंधी तूफ़ान चलता है और उसमें बहुत तेज़ बारिश पड़ती है, उसको आंधी तूफ़ान बोलते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। इस आंधी तूफ़ान ने तो हमारे घर की दीवार ही गिरा दी। This thunderstorm pulled down fence of our roof.